सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ। जब भी आपके पास कभी आईआर रिपोर्ट, जिसे आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बोलते हैं, वो आती है, आप उसकी किस तरह से अनुपालना रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। सिंपली इस वीडियो में मैं आप सभी को ये डिटेल बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से कम्प्लीटली उसको लिखेंगे एंड देन उसको भेजेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अनुपालना रिपोर्ट है जो कि एएसपी सर के थ्रू इंस्पेक्शन की गई थी, उसकी अनुपालना है। अनुपालना रिपोर्ट को आपको सिंपली एक तो डुप्लीकेट में बनाना होता है, 2 कॉपीज़ आपको इसकी बनानी होती है। एक कॉपी तो एएसपी ऑफिस को जाती है और एक कॉपी आपके रिकॉर्ड में रह जाती है। सिंपली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या तो आप इसको लिख भी सकते हैं या आप इसको, जिस तरह से मैंने इसकी पीडीएफ फॉर्म बनाई है, इस तरह से भी आप इसको लिख कर प्रिंट आउट कर भेज सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। और जो अनुपालना है वो सिंपली आप या तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी, जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें लिख लीजिए। देन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपली सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, देन सहायक अधीक्षक डाकघर, देन अपने जो आपके अकाउंट ऑफिस है उसका नाम, देन विषय में आपको सिंपली लिख देना है निरीक्षण रिपोर्ट की अनुपालना हेतु, देन सिंपली महोदय जी। अब स्टार्ट होता है आपका काम, जिसके लिए आपको अनुपालना फिलअप करनी है। अनुपालना आप किस किस के लिए फिलअप करेंगे, सिंपली एक बात का आपको ध्यान रखना है। जिन जिन पैराग्राफ्स में आपसे ये पूछा गया है, मतलब ये बोला गया है कि इसकी अनुपालना भेजे या इस चीज़ का ध्यान रखें या ये कमी है या वो कमी है, सिंपली आपको उन चीज़ों के लिए अनुपालना को लिख कर भेजना होता है। जैसे कि मेरे जो पैराग्राफ 19 का क था, उसमें मतलब कि 6 आर्टिकल्स थे डिलीवरी के लिए, सिंपली मैंने लिखकर अब भेज दिया है कि जो 6 आर्टिकल डिलीवरी के लिए थे वो अब डिलीवर हो गए हैं। सिंपली जो भी रिमार्क्स थे उसमें, वो आपको क्लियर करने हैं अपनी अनुपालना रिपोर्ट में। आप इससे नेक्स्ट देख सकते हैं 19 के ग में कि पीएमए ऐप का यूज़ रेगुलरली किया जा रहा है। देन इससे नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जब भी दर्पण ऐप में अकाउंट खोला जाता है तो आपको सिंपली कैप्चर करनी होती है जो भी अकाउंट होल्डर होता है, उनकी फ़ोटोग्राफ और उनके साइन। मैंने सिंपली वो लिख दिया है। सिंपली जिस में आपको रिमार्क दिए गए हैं कि इस बात का ध्यान रखें, ये है, भविष्य में पालना करें, आपको सिंपली उन पैराग्राफ्स को उठाना है और उनकी लाइन को लिख देना है कि अब पालना की जा रही है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। ये एक सैम्पल है कि आप इस तरह से अनुपालना रिपोर्ट को फिलअप करेंगे। अब इससे नेक्स्ट आप देख सकते हैं 34 के सेकंड में लिखा गया है, जो SB26 आप रिसिप्ट जारी करते हैं उसमें कार्बन पेपर फेड हो गया होगा, उसके लिए भी एक अनुपालना है। रसीद जारी करते समय कार्बन पेपर का प्रयोग किया जा रहा है, वह भविष्य में भी पालना होगी। सिंपली आपको इसी तरह से इसको फिलअप करते जाना है जहाँ जहाँ तक आपको अनुपालना मांगी गई है एएसपी सर या इंस्पेक्टर सर के थ्रू। आप देख सकते हैं 47 में लिखा गया है कि आईपीबी के अकाउंट्स, मर्चेंट अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट लिखा गया है, जो लास्ट में कंक्लूजन होता है उसकी अनुपालना मांगी जाती है, जो लास्ट का पैराग्राफ होता है। इसमें लिखा गया है कि पीएमए ऐप का यूज़ किया जा रहा है और अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं, आरपीएलआई पीएलआई का प्रस्ताव हर मंथ दिए जा रहा है। इस तरह से आप अपनी अनुपालना को भेजेंगे। देन लास्ट में आपको धन्यवाद सहित करके आपको अपने साइन कर रहे हैं, फिर अपनी डेजिग्नेशन लिख देनी है। जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है बीओ का, वो सिंपली आपको लिख देना है। देन आपकी ये जो अनुपालना है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो ये आपने अनुपालना बनाई है, इसको आपको सर्विस रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू अपने एएसपी ऑफिस को भेजना होता है और एक कॉपी रिकॉर्ड में और एक कॉपी आप भेज देंगे। सिंपली आप इस तरह से अनुपालना को लिखेंगे और भेजेंगे आगे एएसपी ऑफिस को। देन अब इससे नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बीओ में अगर विज़िट हो सीपीएमजी मैम की, डीपीएस सर की, आप उसके लिए किस तरह से अनुपालना को भेजते हैं लिखकर। जो ये मैंने अभी बताया था, ये सिंपली अगर एएसपी सर, एसपी सर या फिर
इंस्पेक्टर सर के थ्रू इंस्पेक्शन होती है, तो उसके लिए आपने इस स्टाइल में फिलअप करना है अपनी अनुपालना को। देन अब इससे नेक्स्ट मैं आपको विजिट रिपोर्ट बताती हूँ कि आप विजिट रिपोर्ट को किस तरह से फिलअप करेंगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनुपालना रिपोर्ट को आपको सिंपली A4 शीट पर बनाना है। तो सिंपली अभी जो मैं अनुपालना फिलअप करने वाली हूँ वो सिंपली CPMG मैम के थ्रू जब विजिट हुई थी तो उसके लिए है। तो सिंपली आपको टॉप पर लिख देना है सेवा में। तो जो ये CPMG मैम के थ्रू या DPS सर के थ्रू विजिट होती है, इसकी अनुपालना को आपको SP ऑफिस को भेजना होता है। तो सिंपली मैंने इसके बाद लिख दिया है अधीक्षक डाकघर, सोलन मंडल, स्प्रून, देन पिन कोड। देन अब इससे नेक्स्ट क्रम में जो है आपने सिंपली वीक्षण के बाद लिख देना है अपने BO का नाम और जिस भी डेट में आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट को रिसीव किया है या विजिट रिपोर्ट को रिसीव किया है, आपको इसमें वो डेट लिखनी है। देन विषय में सिंपली आपको निरीक्षण की अनुपालना हेतु आप लिख सकते हैं और जिस भी दिनांक में वो विजिट या इंस्पेक्शन हुई थी तो वो डेट आपको इधर लिखनी है। देन अब इससे नेक्स्ट संदर्भ में आपको लिखना है आपके कार्यालय पत्र। आपको हो सकता है रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू मिले या ऑर्डिनरी। वैसे मोस्टली ये जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आती है ये पंजीकृत पत्र के थ्रू आती है जिसे कि रजिस्टर्ड लेटर बोलते हैं। उस पर एक नंबर होता है, तो सिंपली आपको वो नंबर लिखना है। देन इसके बाद अपने BO का नाम और दिनांक लिख देनी है। जिस भी दिनांक में रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट हुआ है वो दिनांक इधर आपको लिखनी है। अब इससे नेक्स्ट आपको सिंपली इस तरह से लिख देना है, जिस भी डेट में आपकी इंस्पेक्शन हुई है तो वो डेट आप लिखेंगे कि अनुपालना निम्न है, जिसमें कि आप देख सकते हैं आपके पास जो भी पैरा आया है जिसके लिए आपसे अनुपालना मांगी गई है, तो सिंपली आप उसके लिए ही अनुपालना रिपोर्ट भेजेंगे। तो सिंपली मुझे पैरे 28 जो पैरा था उसके लिए अनुपालना भेजी है, जिसमें कि लिखा गया है, मतलब मैं लिखूंगी, प्राप्त डाक का निष्पादन PMA ऐप के माध्यम से किया जा रहा है तथा भविष्य में भी पालना होगी। देन इससे नेक्स्ट पैरा 30 में भी जो ये है सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है वह भविष्य में भी होगी, वह अधिक से अधिक राजस्व उत्पन्न होगा या अर्जित होगा। जो भी आपको वर्डिंग सही लगे उस हिसाब से आप सिंपली अपनी अनुपालना रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो अनुपालना सिर्फ आपने उन पैरों के लिए भेजनी है जिन पैरों में आपको ऐसा लिखा हो कि इसकी अनुपालना भेजे, या कुछ एक ऐसा लिखा हो कि इस चीज़ का ध्यान रखे। इन सब चीज़ों के लिए आपको अनुपालना बनाकर भेजनी होती है। देन इससे नेक्स्ट आपको सिंपली भवदिया या भवदीय जो भी इसको फिल कर रहा है वो लिखना है। देन अपना नाम लिखना है आपको, फिर आपको BO का नाम लिखना है। देन आप टॉप पर आपको अपने साइन कर देने हैं, साइड में आपको इसके साथ BO की डेट स्टैम्प लगा देनी है। और जो ये आपने अनुपालना फिल करी है ये आप डुप्लीकेट में फिल करेंगे, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक कॉपी आपको भेज देनी है SP ऑफिस के लिए और एक कॉपी को आप अपने पास रखेंगे रिकॉर्ड में। सो आप इस तरह से अनुपालना को फिलअप करेंगे एंड अपने आगे प्रोसीड करेंगे जहाँ भी आपको अनुपालना को भेजना है। सो एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।